अस्सलाम वालेकुम बेटा। ऐसा है कि पिछले हिस्से में हम पढ़ चुके हैं सबक का बहुत सा हिस्सा। यहाँ हमारी कहानी शुरू हुई। अकबरी मिजाजदार बहू है। खुलासा दोबारा फिर रिपीट करता हूँ। लड़के अलग हुई, शहर में कुटनी वारिद हुई। उसने जाल में फंसाने के लिए, ये पिछले लेक्चर में मैंने सारा आप लोगों को दिया था। ये पिछला लेक्चर है हमारा। ये कुटनी का भेष बदला, हजन के रूप में आ गई। हजन ने ज़ारबंद के बहाने अकबरी को जाल में फंसाया। औलाद और शोहर के लिए 2 लौंगे दी। लोगों के मुतालिक कहानी सुनाई। तमा और लालच ने आकिल के अकल पर पर्दा डाला। और उसके बाद कहानी आगे हमारी बनती है सफ़ा नंबर 29 और 30 में। सफ़ा नंबर 29 और 30 में हज्जन ने अकबरी को मोतियों की जोड़ी दिखाई। इसके बाद जेवर धुलवाने के बहाने से ले गई। आगे क्या है? जुल्फन को नाक की कील के बहाने वापस भेज दिया। अकबरी जान गई कि हज्जन कोई ठगनी है। ये बेटा सफ़ा नंबर 29 और 30 पे हमने पढ़ा। सफ़ा नंबर 31 से हम आज अपने लेक्चर का आगाज़ करेंगे। हमने देख लिया हज्जन ने मुलाजमा को भेजा कि नाक का कोका जो है वहीं 5 दाने ढकने पर रह गया है, जाकर वो उठा लाओ। और जब उठाने के लिए आई तो उसे पता चला कि अकबरी की तो नाक सिली भी है ही नहीं, कोका उसकी नाक में कहाँ से आ गया। लिहाजा उसे शक हुआ। उसने फ़ौरन भेजा अपनी मुलाजमा को कि भाग कर जा, देख हज्जन कहीं सारा का सारा सामान लेके भाग ना गई हो। यहाँ से बेटा हमने आज पढ़ना है। जुल्फन उल्टे पांव दौड़ी गई। जिस पांव से आई थी तेज़ी के साथ भागना, मुहावरा इस्तेमाल हुआ उल्टे पांव दौड़ना। हज्जन को इधर उधर देखा, कहीं पता न था। मिजाजदार से आकर कहा, बी हज्जन का तो कहीं पता नहीं, मैं बाज़ार तक देख आई, इतनी देर में नहीं मालूम कहाँ गायब हो गई। ये सुनकर मिजाजदार सर पीटने लगी, हाय मैं लुट गई, हाय मैं लुट गई। अरे लोगों, खुदा के लिए दौड़ियो। समझ गई कि हज्जन हाथ कर गई है उसके साथ। मोमगरों के छत्ते तक लोग दौड़े। दिल्ली के मोहल्ले का नाम है। दिल्ली का एक मोहल्ला है। वहाँ जाकर मालूम हुआ कि कहीं की बहती बहाती महीने भर से किराए पर आकर रह रही थी। जैसे नदी बहती है तो नदी का ठिकाना मालूम नहीं होता। ठिकाना मालूम ना होना।
4 दिन से मकान छोड़कर चली गई, MCQ बनेगा। अब क्या हो सकता था? मोहम्मद आकिल ने आकर सोना तो सर पीट लिया और बीवी से कहा, अरे तू घर को खाक सिया करके छोड़ेगी। खाक सिया करके छोड़ना फिर मुहावरा है तबाह बर्बाद करना, तबाह हो बर्बाद करना। मिजाजदार ने कहा, चल दूर हो। अगर कोई अक्लमंद खातून होती, तो बाशऊर बासलीका खातून होती, तो इतना बड़ा नुकसान होने पे यकीनन वो दुख का इजहार करती, मगर बजाय दुख का इजहार करने के उल्टा उसने अपने शौहर से लड़ना शुरू कर दिया कि चल दूर हो। अब बातें बनाने खड़ा हुआ है। इजारबंद देखकर तूने मुझसे कहा था कि बेगम का असबाब रूप देखना। उसे तो माँ का हाथ लग गया। गर्ज खूब मज़े की लड़ाई दोनों मियाँ बीवी में हुई। मियाँ बीवी हो गए। मियाँ बीवी में खूब ज़ोरदार लड़ाई हुई, इतनी कि तमाम मोहल्ला जमा हो गया। बात पर बात चली तो मालूम हुआ इसी हज्जन ने कंचनी की गली में अहमद बख्श खान की बीबी का तमाम जेवर इस हीले से ठग लिया कि एक फ़कीर से दूना करा दूंगी। कंचनी की गली मोहल्ले का नाम है, MCQ बनेगा। अहमद बख्श खान की बीवी कहाँ रहती थी? कंचनी की गली में। उसका जेवर इस हीले से हीला बहाना हो गया, ठग लिया, चोरी कर लिया, उड़ा लिया कि एक फ़कीर से, किसी पीर से दुगना करा दूंगी। ज़ईफ़ुल एतकादी फिर दिखाई जा रही है। ज़ईफ़ुल एतकाद लोगों को आसान बनाना, दुनिया का बेवकूफ़ बनाना दुनिया का आसान तरीन काम है। यहाँ हम लिख सकते हैं, ज़ईफ़ुल एतिकाद लोगों को बेवकूफ़ बनाना दुनिया का आसान तरीन काम है। ये बकौल मुफक्किर हो गया आपका। मुफक्किर कौन है? क्लास में आप लोगों को बता चुका हूँ, यहाँ बताने की हाजत नहीं है। एक फ़कीर से दुगना करा दूंगी, रुई के कटड़े में MCQ बनेगा आपका। मियाँ मसीता की बेटी से ऐसी मोहब्बत बढ़ाई कि उसका जेवर बहाने से उड़ा ले गई। उड़ा ले जाना, चोरी कर लेना। गैर जेवर तो गया गुजरा हुआ, बातें बहुत सी रह गईं। बर्तन चोरी जा चुके थे। नावल के पिछले हिस्से में अकबरी के यहाँ चोरी हुई और चोर अकबरी के सारे बर्तन ले गए। जेवर यूँ गारत हुआ। गारत होना बर्बाद होना। जेवर भी कहते इस तरह बर्बाद हो गया। 1000 रुपये के मोतियों की जोड़ी जो लोगों ने देखी तो 3 पैसे की थी। MCQ बनेगा। हज्जन ने अकबरी को जो मोतियों की जोड़ी लाकर दिखाई, उसकी असल कीमत क्या थी? तो असल कीमत उसकी 3 पैसे थी। थाने में इतला हुई। लोगों ने बतौर खुद बहुत ढूंढा, हज्जन का सुराग ना मिला, पर ना मिला। सुराग ठिकाना हो गया। नौसरबाज लोगों की कमकली और बेवकूफ़ी से फ़ायदा उठाते हुए उन्हें आसानी से ठग लेते हैं। आपने अक्सर बसों के अड्डे के नज़दीक, स्टेशन के करीब या पुरहुजूम जगहों पे ये नौसरबाज देखे होंगे। कभी वो मुख्तलिफ अद्वियात बेच रहे होते हैं और कभी लोगों को ठगने के लिए, बेवकूफ़ बनाने के लिए अपने पास तरह तरह की चीज़ें रखते हैं, इनका कोई ठिकाना नहीं होता। ज़ईफ़ुल एतकाद लोग ज़ईफ़ुल एतकादी के बाइस इनके पास जाते हैं,
अपने तमाम मसाइल इनसे बयान करते हैं, उसका हल मांगते हैं और फिर आसानी से ठग लिए जाते हैं। अकबरी के साथ भी यही हुआ। मुसन्निफ बताते हैं बर्तन पहले चोरी हो चुके थे, जेवर इस तरह बर्बाद हो गया। सिर्फ इसका जेवर उसने नहीं ठगा, इसके साथ साथ 2 मिसालें उसने दी हैं। पहली मिसाल उसने हमारे सामने यहाँ कंचनी की गली की दी है। कंचनी की गली में मियाँ अहमद बख्श रहते थे, उनकी बीवी का जेवर उसने हथिया लिया। दूसरी मिसाल उसने पंजाबी कटड़े की दी है कि वहाँ मियाँ मसीता, मोहल्ले का नाम है ये भी, मियाँ मसीता की बेटी रहती थी, उसका जेवर भी वो उड़ा ले गई। खैर, कहानी आगे बढ़ती है। अकबरी को जहेज़ में जो कपड़े मिले थे, अब उनका हाल सुनिए। फोड़पन की सज़ा। जब तक सास ससुर के साथ रहीं, सास 10वें दिन MCQ बनेगा, निकाल कर धूप दे दिया करती थी। पिछले ज़मानों में ये मामूल था कि लोग टिड्डियों से, मच्छरों से, झींगरों से, चूहों से अपने रज़ाई, लिहाफ, कपड़े वगैरह बचाने के लिए संदूक से निकालते थे, कुछ देर धूप लगवाते थे और फिर वापस रख दिया करते थे। कुछ तरक्की हुई तो लोगों ने अपने संदूक में कपड़ों के नीचे नीम के पत्ते रखने शुरू कर दिए ताकि टिड्डे या टिड्डियाँ या झींगर कपड़ों को उतर न डालें। फिर और आगे ज़माना आया, फ़िनाइल की गोलियाँ आ गई। फ़िनाइल की गोलियाँ रखी जाती। तो मुसन्निफ बताते हैं अकबरी जब तक अपनी सास ससुर के साथ रही, तब तक तो उसे किसी किस्म की दिक्कत का सामना करना नहीं पड़ा। और जब वो अलग हो गई तो जो कपड़े उसके संदूक में पड़े थे वैसे के वैसे पड़े रहे। सास 10वें दिन निकाल के धूप लगवा दिया करती थी। शुरू बरसात में अलग होकर रहीं। जब वो अलग हुई तो बरसात का महीना था। बरसात में टिड्डियाँ, चूहे, झींगर वगैरह ज़्यादा आ जाते हैं। कपड़ों का संदूक जिस कोठड़ी में जिस तरह रखा गया था, तमाम बरसात गुजर गई, उसको देखना नसीब ना हुआ। वहीं उसी तरह रखा रहा। जाड़े की आमद में जाड़ा सर्दी हो गई, दोलाई रज़ाई हो गई। दोलाई की ज़रूरत पड़ी, संदूक खोला गया। बहुत कपड़ों को दीमक चाट गई थी। चूहों ने काट काट कर बगारे डाल दिए थे, बगारे सुराख हो गए। कोई कपड़ा सलामत नहीं बचने पाया। मुसन्निफ बताते हैं यहाँ हम कोट कर सकते हैं, हुनरमंदी और सलीका शुआरी कामयाब औरतों के हथियार हैं। बकौल मुफक्किर यानी आप समझ गए, ये कामाज में आ जाएगा। ये औरतों को जेवर की हिर्स, तबाही, बर्बादी के दहाने पर ला खड़ा करती है। ये फिर मुफक्किर का कौल हो गया। एक कहा जाता है कामयाब मर्द के पीछे एक बाशऊर औरत का हाथ होता है। वो औरत उसकी माँ, बहन, बेटी या
बीवी हो सकती है बकौल मुफक्किर। आगे बढ़ते हैं, कहानी ख़त्म करते हैं। अकबरी का जितना हाल तुमने पढ़ा, इससे तुमको मालूम हुआ होगा कि अकबरी को नानी के लाड प्यार ने ज़िंदगी भर कैसी मुसीबत में रखा। MCQ बनेगा, अकबरी के बिगाड़ में ज़्यादा हाथ किसका था? अकबरी के बिगाड़ में ज़्यादा हाथ उसकी नानी का था। लड़कपन में, बचपन से अगली उम्र लड़कपन कहलाती है। अकबरी ने ना कोई हुनर सीखा, हुनर फ़न हो गया। ना कुछ उसके मिजाज की इस्लाह हुई, मिजाज अखलाक हो गया, इस्लाह दुरुस्ती हो गई। जब अकबरी ने सास से जुदा होकर अलग घर किया, बर्तन भांडा कपड़ा जेवर जो ऊपर गारत हो चुके हैं, सब कुछ उसके पास मौजूद था। लेकिन चूंकि खानादारी घरदारी हो गई, सलीका ढंग हो गया, तरीका हो गया, नहीं रखती थी। चंद रोज़ में तमाम मालो असबाब खाक में मिला दिया। खाक में मिला देना, मट्टी में मिला देना। एक ही बरस में हाथ कान से नंगी रह गई। हाथ कान से नंगी रह जाना, जेवर ख़त्म हो जाना। मुसन्निफ़ बताते हैं कि अगर मोहम्मद आकिल भी उसकी तरह अहमक नादान हो गया, बेवकूफ़ हो गया, नादान होता और बदमिजाज होता तो शायद एक दूसरे से कता ताल्लुक़ हो जाता। कता ताल्लुक़ होना तलाक़ हो जाना। लेकिन मोहम्मद आकिल ने हमेशा अक्ल व शराफत को बरतना, इस्तेमाल में लाना। हमको अकबरी के इतने हालात मालूम हैं कि अगर हम सबको लिखना चाहें तो ऐसी 3-4 किताबें बनें। मुसन्निफ़ का ख्याल है कि अकबरी कोई मखसूस औरत नहीं है, अकबरी कोई मखसूस लड़की नहीं है। अकबरी नुमाइंदा है मुआशरे की बदसलीका लड़कियों का। अकबरी किसी फ़र्द वाहिद का नाम नहीं है, बल्कि अकबरी तो यहाँ नुमाइंदे के तौर पर इस्तेमाल हुई है। माशरे के वो तमाम के तमाम लोग, तमाम की तमाम औरतें जो फोड़ और बदसलीका होती हैं, मुसन्निफ़ का इशारा उन्हीं की तरफ है। यहाँ तो बताता है अकबरी के इतने हालात मालूम हैं कि सबको लिखना चाहें तो ऐसे 3-4 किताबें बने। मगर अकबरी के हालात पढ़ने से कभी तो गुस्सा आता है और कभी तबीयत कुढ़ती है। कुढ़ना, जलना हो गया। इससे ज़्यादा इसके हालात लिखने को जी नहीं चाहता। ये बेटा जी आपका सबक मुकम्मल हुआ। पहला सबक मैंने जानबूझ के नहीं पढ़ाया, थोड़ा खुश्क था, मजमून टाइप था। आपको थोड़ी दिलचस्पी का सामान पैदा करने की गरज से मैंने जानबूझ के सबक नंबर 5 से अपना सेकेंड ईयर का लेक्चर शुरू किया है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ बेटा कल ऐसा है कि अगले लेक्चर में, इसे जो अगला लेक्चर होगा उस लेक्चर में हम ख़तूत नवीसी से मुताल्लिक़ पढ़ेंगे ताकि आपके टेस्ट शुरू हों तो आपके पास पढ़ने लिखने को भी कुछ मौजूद हो। कल इंशाअल्लाह ताला नए लेक्चर के साथ एक बार फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।